कि प्रहलाद जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है ये हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूँगा, मैं करूँगा जो करूँगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि साहब ये वो जितने भी आरोप इन्होंने लगाए या तो ये साबित कर दें। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के टिकट पर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी राह में रोड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। कहते हैं राजनीति में कब और क्या हो जाए ये पता नहीं। ठीक वही हुआ कि कोटा में जिन प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस के शांति धारीवाल को विधानसभा चुनाव में चुनौती दी थी, उन्हीं शांति धारीवाल से उनका सामना हुआ। विधानसभा चुनाव के वक्त प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल पर कई आरोप लगाए थे और शांति धारीवाल ने भी प्रहलाद गुंजल पर कई आरोप जड़े थे। प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल को भ्रष्टाचारी बताया था तो शांति धारीवाल ने भी प्रहलाद गुंजल को राख चोर कहा था। ऐसे में अब गुंजल कांग्रेस में आकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो शांति धारीवाल ने कांग्रेस कार्यालय में प्रहलाद गुंजल की क्लास ले ली। वो क्लास जो प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में लेते समय कांग्रेस हाईकमान भी नहीं ले पाए थे। प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले ही दिन जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रमुख नेताओं के बीच में साफ कहा था कि वो पार्टी में दरी पट्टी उठाने नहीं आए हैं और पार्टी में किसी भी भाई साहब को नहीं झेलेंगे। कोटा में हुई मीटिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने शांति धारीवाल ने गुंजल से ठीक उसी तरह से सवाल जवाब कर दिए जैसे गदर फिल्म में अमरीश पुरी ने सनी देओल से किए थे। धारीवाल ने गुंजल से कहा कि मेरे ऊपर जो विधानसभा चुनाव में चंबल रिवर फ्रंट को लेकर आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे, ये आप स्वीकार कीजिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि साहब ये वो जितने भी आरोप इन्होंने लगाए या तो ये साबित कर दें और या जो है फिर उनको गलत माने। आप लोग क्या मानते हो उसको? यही नहीं, शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल से भरी मीटिंग में यह भी कहा कि आपका कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी में दूसरा रहा है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर है और आपको सेकुलर होना पड़ेगा। बस यही बात प्रहलाद गुंजल को नागवार गुजरी और उन्होंने मंच से खड़े होकर शांति धारीवाल को दो टूक शब्दों में कह दिया, आप जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। कि प्रहलाद जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है ये हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूँगा, मैं करूँगा जो करूँगा। मीटिंग के अंत में प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस का भरोसा है और साथ में स्थानीय कार्यकर्ताओं का, और यही लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत दिलाएंगे। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आपकी भावना का सम्मान करके जो मुझे विश्वास दिया है, मैंने कह दिया जान चली जाए, विश्वास नहीं टूटने दूंगा। हालांकि मीटिंग के दौरान धारीवाल ने बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिड़ला पर भी निशाना साधते हुए बगैर नाम लिए कहा कि हम सबको एक होकर लड़ना है क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा दुश्मन है, हम एक होंगे तभी दुश्मन को हरा पाएंगे। ये पूरी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल और धारीवाल को आमने सामने होकर एकता दिखाने के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ तो उसके बिल्कुल उल्टा हुआ क्योंकि मीटिंग में एकता की जगह वर्चस्व की लड़ाई नजर आई। मीटिंग में एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में क्या फिर से गुंजल और शांति धारीवाल इस तरह से मंच साझा करते हुए नजर आएंगे।
कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।